तो रोज़ की तरह आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज प्रेरणादायक विचारों में हमारे जीवन में बाल्यकाल से ही जो है मानसिक प्रशिक्षण, शारीरिक प्रशिक्षण के साथ मानसिक प्रशिक्षण की अनिवार्यता क्यों आवश्यकी है, इससे प्रारंभ से ही जीवन की शैली और जीवन का प्रारूप और जीवन की भूमिका और हमारी चेतना में अनेक प्रकार के सुंदर भावों, विचारों और सद्भावनाओं का उदय हमारी मानसिक प्रशिक्षण की अनिवार्यता का सबसे बड़ा मानक के रूप में माना जाना चाहिए। प्रेरणा स्रोत के विचारधारा के अनुरूप आज आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ सबका अभिनंदन करता हूँ। प्रत्येक मनुष्य दोस्तों मात्र में जन्म काल से ही मानसिक कौशल प्रशिक्षण न केवल एकाग्रता और सकारात्मक शारीरिक भाषा जैसे किसी भी प्रकार की कौशलता को प्राप्त करने की, विकसित करने की भावना का द्योतक है। दोस्तों, जब हम बाल्यकाल से ही अनेक विधियों और तकनीक की प्रशिक्षण को प्राप्त करते हैं और अपने मानसिक स्तर को बढ़ाने का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, तो उससे हमारे जीवन में आने वाली जो चुनौतियां हैं, जो कठिनाइयां हैं और जो भी सुंदर भावों का संचार है, वह उनके सृजन करने में हमको बहुत ही सहायता मिलती है। यानी यहीं से आत्मसम्मान और सकारात्मक प्रतिस्पर्धा और कौशल और हमारी व्यवहार कुशलता में व्यक्तिगत तौर से हमारे आचरण में, हमारी विशेषताओं में गुणात्मकता का आविर्भाव हो जाता है। तो दोस्तों, मानसिक प्रशिक्षण किसी भी बच्चे के प्रारंभ से ही इसलिए अत्यावश्यक है, जैसे खेल है, मनोविज्ञान का उपयोग मानसिक कौशल प्रशिक्षण से कहीं आगे तक हो सकता है, जिसकी कोई सीमा नहीं होती है। और आवश्यकता इसकी क्यों है दोस्तों? प्रशिक्षण का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति विशेष में दक्षता का विकास करना है, उसकी प्रतिभा को बाहर खींचना है, उसकी प्रतिभा की वास्तविकता को, जब हम प्रतिभा का वास्तविक उसका चयन करेंगे, जब उसका प्रतिभा शक्ति उसकी बाहर निकलेगी, तब हम उसके विकास की वास्तविक दक्षता की तरफ उसको ले जा सकते हैं। तो इसीलिए बालक के मानसिक विकास के लिए प्रशिक्षण का अर्थ यही है कि दोस्तों, जैसे खेल जगत में मनोविज्ञान का वह खंड है जो विशेष रूप से, जैसे जो एथलीट्स को मानसिक बाधाओं को तोड़ने और हमेशा के लिए मानसिक विकास का पहलू बनना पड़ता है, जो सब कुछ तोड़कर ध्यान केंद्रित करके चरम दक्षता की
के मार्ग का की ओर अग्रसरित होता है। यानी अभिरुचि उसके अंतःकरण में बचपन से ही मानसिक प्रशिक्षण की आवश्यकता को प्रतिमान मानकर बिना प्रशिक्षण के काम में होने वाली जो देरी है वह अज्ञानता के कारण वह कार्य नहीं कर सकता है। तो उस चीज़ को हम हमेशा के लिए उसके आने वाले भविष्य के लिए दूर कर सकते हैं। मानसिक प्रशिक्षण का वास्तविक उद्देश्य दोस्तों किसी भी कर्मचारी को या किसी भी विद्यार्थी को जब वह बड़ा होता है तो कार्य के प्रति विशिष्ट ज्ञान की दक्षता हो और कार्य को निर्वहन करने की कार्यकुशलता और तकनीकी प्रक्रिया विधियों की जटिल प्रतिक्रियाओं का व्यावसायिक जानकारी उसको हो। इसीलिए मानसिक रूप से परिपक्वता बालक के जीवन के वास्तविक प्रतिभा को विकसित करने का सबसे बड़ा स्वरूप है। मानसिक प्रशिक्षण का अर्थ यही है दोस्तों, किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण और मानसिक कौशल में सुधार करना, यानी जिससे उस सीमित विश्वासों की पहचान करके अपने कौशल को, अपनी प्रतिभा को के बारे में उसको यानी जो अपना स्वस्थ दर्शन है को अपनाकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में मदद मिल सके। तो दोस्तों, आज के प्रतिस्पर्धा के युग में किसी भी बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए मानसिक स्वास्थ्य में हमारी भावात्मक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक भलाई शामिल है। यह हमारी स्वयं की सोचने और महसूस करने और कार्य करने के तरीकों पर निर्भर है। दोस्तों, मानसिक शिक्षा को हम कैसे समझ सकते हैं? स्कूली शिक्षा वह सारी मानसिक शिक्षा, स्कूल में दी जाने वाली जो शिक्षा होती है वह सारी मानसिक शिक्षा के रूप में ही परिमार्जित होती है, जो बालक के जीवन के लिए और भविष्य के आगामी आयामों के लिए अत्यावश्यक है। तो मानसिक शिक्षा विद्यार्थियों के मस्तिष्क को प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया है, जिससे वे ऐसे केंद्रीय संभावनाओं को तक पहुंच सकें जिसके परिणाम स्वरूप चारों ओर उसकी व्यापकता और जटिलतम कार्यों को करने की अभिरुचि और सूक्ष्मतम विचारों को आत्मसात कर एकत्रित करने की प्रतिभा का संचार हो। तो मानसिक प्रशिक्षण मनोदशा और विकार, अवसाद, चिंता विकार, व्यक्तित्व के विकार, मनोवैज्ञानिक विकारों को दूर करने का सबसे बड़ा स्वरूप है। तो व्यक्तित्व के यानी किसी भी बालक के सर्वांग विकास के लिए मानसिक प्रशिक्षण की अनिवार्यता को सर्वांगीण विचारों के अनुरूप जाना चाहिए। मनुष्य जब शैशवावस्था में होता है दोस्तों,
तो हर एक का बचपन विभिन्न प्रकार की अस्थिरता और चंचलताओं से घिरा रहता है। तो हमारे जीवन में मन की अस्थिरता और चंचलता तभी समाप्त होती है जब हमें एक सुयोगी गुरु, जब हम किसी भी सज्जन इंसान के संपर्क में आते हैं, यानी गुरु के जो हमको प्रशिक्षण दे रहा है उसके सही गुरु के सानिध्य में आते हैं। इसके अलावा दोस्तों, विशेष साधना से साधक बनकर यदि मैं अपने जीवन में विलक्षण प्रतिभा की गुणवत्ता लाने का प्रयास करते हैं तो हमें इसके लिए काफ़ी समय तक रियाज करना पड़ता है। बिना रियाज किए और बिना मानसिक प्रशिक्षण के हम अपने एक अच्छे स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। चाहे वह खेल जगत हो, संगीत जगत हो, या कोई विचार शक्ति हो, आध्यात्मिक शक्ति हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र को हम प्राप्त करते हैं तो मानसिक प्रशिक्षण की अनिवार्यता बालक के जीवन के सर्वांगीण विकास की प्रमुखता का सबसे बड़ा स्वरूप है। तो इसके अलावा विशेष साधना से साथ कर यदि हम अपने जीवन में विलक्षण प्रतिभा की गुणवत्ता लाने का प्रयास करते हैं तो हमें इसके लिए रियाज करना पड़ता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। जिस प्रकार दोस्तों रात दिन की कड़ी मेहनत करने के बाद कठिन तपस्या करके एक संगीतकार, एक तैराकी, एक घुड़सवारी करने वाला और क्रिकेटर और टेनिस के खिलाड़ी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठिन साधना करने हुए गुणात्मक प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात सफलता हासिल करते हैं, ठीक उसी प्रकार मन को सौंदर्य की चमक से रोशन करने के लिए मानसिक प्रशिक्षण की महती आवश्यकता होती है। तो प्रेरणा स्रोत के रूप में दोस्तों अगर हम सूक्ष्म रूप से विचार करें तो मानसिक प्रशिक्षण का वास्तविक अर्थ है कि अपने मन को नियंत्रित करना, अर्थात हमारा जिस समय जो लक्ष्य होता है उसी कार्य के ऊपर अपने मन को केंद्रित करने की उत्कंठा या लगन पैदा करना। ख़ास तौर से जो भावी नागरिक हैं, भावी युवा हैं, उनको इस प्रकार के बातों में अपना मनन करना चाहिए। अपने जीवन को शुचिता के रास्ते पर अग्रसरित करने के लिए ऐसे भावों से अपने को संचित करना चाहिए। हमें अपने शरीर को मानसिक प्रशिक्षण के लिए तत्पर करने के लिए प्रतिदिन मानसिक एकाग्रता का अभ्यास करना चाहिए। इसके लिए नियमबद्ध तरीके से रूपरेखा तैयार करके अपने दैनिक जीवन में उभार कर लाने की कोशिश करनी चाहिए। हम किसी भी सरकारी या गैर सरकारी संस्था में कार्य करते हैं तो निश्चित ही हमें समय सारणी के आधार पर कोई भी कोर्स करने की आवश्यकता होती है। बिना किसी प्रोफेशनल कोर्स के हम उसकी दक्षता की वास्तविकता को नहीं जान सकते हैं। इस प्रशिक्षण के दौरान सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए हमारा एक समय सारणी, समय निर्धारित करना जिसमें हम पूर्णतया बंधे रहते हैं और हम सब कुछ भूल करके उसी में तटस्थ रहते हैं और इस समय अंतराल में हमें निश्चित दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करने के निर्देश रहते हैं। उन निर्देशों का हमको अक्षरशः पालन करके अपने जीवन में मानसिक प्रशिक्षण के स्तर को बढ़ावा देके सफलता के लक्ष्यों को, निर्धारित लक्ष्यों के मापदंडों को प्राप्त करने की सबसे बड़ी अवधारणा है। तभी हम किसी प्रशिक्षण में पारंगतता हासिल कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार मानसिक प्रशिक्षण के लिए भी सुबह का समय सर्वश्रेष्ठ माना गया है दोस्तों। जब हम शारीरिक प्रशिक्षण करते हैं, शरीर में अनेक प्रकार के योग करते हैं, अभ्यास करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं
उसी प्रकार मानसिक गुणात्मकता को प्राप्त करने के लिए भी हमें एक समय निर्धारित, सुबह का समय सबसे श्रेष्ठ माना गया है, उसे हमें एक निर्धारित मापदंडों के अनुसार प्रतिबद्ध होकर कार्य करना चाहिए। तो दोस्तों, हमारे द्वारा किए जाने वाले योग और ध्यान साधना से हमारा चित्त शांत होता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे श्वासों के द्वार खुलते हैं। इसी से अनुभव होता है कि हमारे मन का संबंध सीधे सांसों से संबंधित है। यदि हमारे मन में चंचलता होती है, सांसों का इससे सीधे संबंध स्थापित रहता है। आप दैनिक जीवन में इसको करके देख सकते हैं। इसका ये दोस्तों सामान्य प्रक्रिया है और रोज़मर्रा की चीज़ें हैं। हमें अपने मन और सांसों की चंचलता में नियंत्रण करने की क्षमता होने लगती है, और निश्चित ही हम कभी और किसी भी क्षण, किसी भी परिस्थिति में अपने जीवन को में सामंजस्य स्थापित करके चंचल सांसों को भी नियंत्रित कर सकते हैं। तो यही हमारे मन की योग साधना है, और इसी से हमारे जीवन की परिपक्वता के सभी गुण विद्यमान होते हैं। अनेकों रास्ते हम खोल सकते हैं। जब तक हमारा स्वास्थ्य शरीर से हम स्वस्थ नहीं होंगे, तब हम अन्य विषयों में जा कर के अन्य विषयों की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले हमको अपने एक स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ विद्या का संचार होता है। तो प्रत्येक मानव मात्र को अपने जीवन के नित्य प्रतिदिन मात्र 10 या 15 मिनट या 20 मिनट के लिए अपने मन को प्रशिक्षण करने का अभ्यास शारीरिक रूप से तो करना ही चाहिए, और मानसिक प्रशिक्षण के लिए यह तो नितांत आवश्यक है। प्रशिक्षण के प्रति स्वतः जागरूकता उत्पन्न करना हमारे शरीर में एक प्रकार का हमारा शरीर का हिस्सा हो जाना चाहिए। हमारा रोज़ की एक प्रकार की हमारा पार्ट हो जाना चाहिए। मानसिक विश्लेषण से हमारे भीतर मन में सकारात्मक बदलाव आने लगेगा, जिसके परिणाम से हमें खुद महसूस होने का एहसास होगा। यही मानव जीवन में खुशियों की सौगात होती है दोस्तों। यही मानव जीवन में खुशियों की सौगात का सबसे बड़ा प्रतिमान है, और इसके पश्चात व्यक्ति अपने हर स्थिति पर प्रसन्नता से परिपूर्ण होने की सोच पैदा कर सकता है। यही सकारात्मक ऊर्जा की अनुभूति है। तो हमारा मन जब प्रशिक्षित हो जाता है, किसी भी प्रकार से दुख, पीड़ा और कठिन समस्याओं को हमें आसान और सहज लगने लगती है, क्योंकि मन में इस प्रकार के भाव हमारे संचित हो जाते हैं जो अनेक प्रकार की चुनौतियों के सामना करने के लिए परिपक्वता हमारे अंतर मन में निहित हो जाती है। यदि हमारा मन शांत रहेगा, तभी कार्यों के परिणामों का हल अपने आप सुलझ जाएगा। मन के प्रशिक्षित होने से दुर्गम कार्यों का हल भी सुगमता से परिवर्तित हो जाता है, सुगमता से आसान हो जाता है, और सुगमता से वह हल हो जाता है। तो शांत और स्थिर मन कठिन समय को भी दोस्तों आसान बनाने की अभिव्यक्ति है। शांत व स्थिर मन हमारे जीवन की नवीनता, सहजता, विनम्रता और सफलता की कामयाबी की बुलंदियों को हासिल करने की कामयाबी के लिए कृत संकल्प होने के लिए प्रेरित करने की जिज्ञासा की उत्पत्ति है। किसी भी स्तर में हम अपने सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध तभी हो सकते हैं जब हमारा शारीरिक और मानसिक प्रशिक्षण हमें पूर्ण रूप से प्राप्त हो, और हमको उसकी विज्ञ हूँ, उस बारे में उसकी जानकारी हो, उसकी पूरी गुणवत्ता को हम जानते हों, तो हमें हर एक कार्य जो है, कितना भी कठिन कार्य होगा, वो भी सहज लगने लगेगा। तो ये जीवन के अलग अलग क्षेत्र हैं दोस्तों। जीवन को जैसे आप चरितार्थ करो, जिस दिशा में आप अग्रसित करेंगे, वही हमको उसी प्रकार का रास्ता हमको मिलेगा। वह रास्ता हमको तय करने में आसान नज़र आएगा। तो इस प्रकार दोस्तों मानव जीवन के चहुमुखी विकास, बुद्धि की विवेकता, आत्मज्ञान के साक्षात्कार और सकारात्मक दिशा और अंतरात्मा की शुद्धता के लिए
अपने भीतर के इंसान को जागरूक करने के लिए मानसिक प्रशिक्षण की अनिवार्यता से ही किसी भी बच्चे के या उनसे बड़े जो भी जैसे जैसे जीवन अपने आगे बढ़ता रहता है वैसे ही जीवन में सार्थकता हमारे जीवन में संभव हो सकती है। दोस्तों, सभी के मंगल जीवन और मन की शांति के लिए शौर्य की पहल करने की कोशिश करनी चाहिए, तभी जीवन में परिवर्तन संभव है। आज के प्रेरणादायक विचारों में आनंद लेखनी के माध्यम से मैंने किसी अपने विचारों को मानसिक शारीरिक प्रशिक्षण के साथ मानसिक प्रशिक्षण का कितना महत्व है, बिना मानसिक प्रशिक्षण के हमारे जीवन की सहजता और जीवन के कार्यों के लक्ष्यों तक पहुंचना कितना कठिन हो जाता है। बहुत से सूक्ष्म शब्दों में अपने विचारों को व्यक्त किया है। प्रत्येक युवा नागरिक को, प्रत्येक भावी नागरिक को, प्रत्येक व्यक्ति को इन बातों को अपने अंतःकरण में रख कर के किसी नए प्रकार के नई प्रशिक्षण की मानसिकता को बढ़ाने के नए कार्यों को करने की प्राप्ति होगी। नए कार्यों को करने की उनके अंतर्मन में एक विचार के भाव पैदा होंगे। जब तक हम मानसिक और शारीरिक रूप से परिपक्व नहीं होंगे, हम किसी भी कार्य की संरचना को सुसंगठित ढंग से सही तरीके से और उसके अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो सकते हैं। सही कामयाबी को हासिल करने के लिए हमें मानसिक और शारीरिक प्रशिक्षण के साथ मानसिक प्रशिक्षण का होना हमारे जीवन के सबसे बड़ी मुख्य धारा से मानव जीवन को जोड़ना है। यही आज के युवा वर्ग के लिए मेरा संदेश है। आज के अंक में अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी के जीवन में इस प्रकार से परिवर्तन संभव है। दोस्तों, किसी नए विचारों के साथ पुनः मैं प्रस्तुत होऊंगा। आपको विचार कैसे लगे, कृपया आपकी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए सभी का धन्यवाद। सभी बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। इसी प्रकार दोस्तों, चतुर्मुखी विकास और बुद्धि की विवेकता, आत्मज्ञान के साक्षात्कार और सकारात्मक दिशा और अंतरात्मा की शुद्धता के लिए अपने भीतर के इंसान को जागरूक करने के लिए मानसिक प्रशिक्षण की अनिवार्यता से ही जीवन की सार्थकता संभव है। इन बातों के साथ सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ।